जय हिंद बच्चों, मैं छिंदवाड़ा से गरिमा बत्रा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी भाषा का दक्षता से उपयोग करने के लिए उस भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बहुत जरूरी है। पढ़ने से हमें नए विचार और ज्ञान प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में आज का हमारा मेन टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ है पढ़कर समझना। इस शीर्षक के अंतर्गत आपकी परीक्षा में कुछ सीन और कुछ अनसीन पैसेज आते हैं। सीन पैसेज आपकी टेक्स्ट बुक में से होते हैं, जबकि अनसीन पैसेज वो होते हैं जो इनके नाम से स्पष्ट है, बिना देखे। तो ये कहीं से भी आ सकते हैं, जिन्हें आपको पढ़कर समझना होता है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आपको उसी पैसेज में मिल जाते हैं, इसलिए इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है। लेकिन परेशानी तब आती है जब हम उसमें दिए प्रश्नों को समझ नहीं पाते। तो आइए आज हम प्रश्नों को समझना सीखें। तो बच्चों, अब हम देखते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। प्रश्नों को कैसे समझें। क्वेश्चन वर्ड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस। प्रश्न के जो शब्द होते हैं प्रश्नों को तैयार करने और समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। If we can understand the meaning of different question words, writing answer will become very easy and eventually will help us to score very good marks. यदि हम विभिन्न प्रश्न शब्दों के अर्थ को समझ सकें, तो उत्तर लिखना बहुत आसान हो जाएगा और अंततः हमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। Hence, we are going to take practice in understanding the meaning and usage of different question words. इसलिए हम विभिन्न प्रश्न शब्दों के अर्थ और उपयोग को समझने का अभ्यास करने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार। पहले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर बहुत संक्षिप्त होते हैं, जो कि यस में या नो में दिए जा सकते हैं। और ये प्रश्न शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से। हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। और जो दूसरी तरह के प्रश्न होते हैं वो होते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये वो प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आप 2 लाइन से लेके एक पैसेज या एक पेज में भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। हम इन दोनों प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन आगे करने जा रहे हैं। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का विभेद देखेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं। पहले वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो मॉडल्स से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? इज, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, shall। इसके बारे में हम कुछ उदाहरण अगली स्लाइड में देखेंगे। और मॉडल्स से शुरू होने वाले क्वेश्चंस होते हैं मॉडल्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, एटसेट्रा। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। आइए देखें क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, वे प्रश्न जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या आप अपना काम खत्म कर चुके हैं? तो इसका आंसर ऐसे दिया जा सकता है यस आई हैव या नो आई हैवंट। हाँ, मैं खत्म कर चुका हूँ या नहीं, मैं खत्म नहीं कर चुका हूँ। तो ये संक्षिप्त उत्तर में खत्म हो जाते हैं। सेकंड है डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? क्या आपको मूवीज देखना पसंद है? तो इसके आंसर क्या होगा? यस आई डू या नो आई डोंट।
थर्ड क्वेश्चन है, आर यू कंफर्टेबल विद द नाइट शिफ्ट्स? क्या आप नाइट शिफ्ट में सुविधाजनक महसूस करते हैं? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? यस आई एम या नो आई एम नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस योर बुक? क्या यह तुम्हारी किताब है? यस दिस इज, नो दिस इज नॉट। एंड लास्ट क्वेश्चन, विल शी विजिट दिल्ली? क्या वह दिल्ली जाएगी? यस शी विल या नो शी विल नॉट। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर यस में या नो में दिए जाते हैं। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहते हैं। दूसरी तरह के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद मॉडल्स, मॉडल्स से शुरू होने वाले प्रश्न। उदाहरण, कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? यस आई कैन, नो आई कैंट। सेकेंड इज, could you bring me a glass of water? क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हैं? थर्ड इज, would you mind lending me your bike? क्या आप मुझे अपनी बाइक उधार देना चाहेंगे? एंड लास्ट वन इज, should I explain it again? क्या मुझे इसे फिर से समझाना चाहिए? अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिनका उत्तर आप एक लाइन से लेके एक पैसेज में भी दे सकते हैं। और ये प्रश्न शुरू होते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स से। WH क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, एटसेट्रा। इनमें से जो हाउ है वो आता जरूर WH क्वेश्चन वर्ड्स की सीरीज में है, लेकिन वो स्टार्ट HO से होता है। आइए हम इनके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहला WH क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। व्हाट यानी क्या। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? दूसरा उपयोग व्हाट का होता है आस्किंग फॉर रेपिटिशन और कंफर्मेशन। जब किसी की कही हुई बात हम सुन नहीं पाते तो उसे दोहराने के लिए या किसी की कही हुई बात को कंफर्म करने के लिए कई बार व्हाट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई कैंट हियर यू? क्या मैं आपको सुन नहीं पाई? या यू डिड व्हाट? क्या क्या किया आपने? अब है when। when यानी कब। जब आप when का प्रयोग करते हो तो आप समय के बारे में पता करना चाहते हो। You are asking about time. For example, when do you go to school? तुम स्कूल कब जाते हो? Next is, when does your birthday come? तुम्हारा जन्मदिन कब? Next WH क्वेश्चन वर्ड है where। where का अर्थ होता है कहाँ। जब आप कहाँ पूछ रहे हैं इसका मतलब आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और पोजीशन, कि कौन सी जगह में या कौन सी जगह पर या कौन सी स्थिति पर। इसका एग्जाम्पल है वेयर डू दे लिव? वे कहाँ रहते हैं? वेयर इज योर स्कूल? आपका स्कूल कहाँ है? Where is the stadium situated? स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसमें हम पोजीशन के बारे में पूछ रहे हैं। और अगला WH क्वेश्चन वर्ड है who। who यानी कौन। जब हम कौन पूछ रहे हैं इसका मतलब asking what और which person और people सब्जेक्ट। तो हम ये पूछ रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति या कौन से लोग। इसका एग्जाम्पल है Who opened the door? दरवाजा किसने खोला? Who is your class teacher? आपकी क्लास टीचर कौन है? Who has committed this crime? यह अपराध किसने किया है? Next is, who is the president of this meeting? इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन है? और नेक्स्ट है who will be the next candidate?
अगला प्रत्याशी या अगला प्रतिभागी कौन होगा? इसके बाद नेक्स्ट WH क्वेश्चन वर्ड है which. which का अर्थ होता है कौन सा। तो यहाँ पर कुछ चॉइसेस होती हैं और उनमें से हम किसी एक के बारे में जब पूछते हैं तब हम which का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, which color do you want? आप कौन सा रंग चाहते हो? या which dress have you selected? इन सभी ड्रेसेस में से तुमने कौन सी ड्रेस पसंद की है? या which is your favorite dessert? आपका मनपसंद मीठा पकवान कौन सा? Now why? why यानी क्यों। तो क्यों का प्रयोग हम कब करते हैं? Asking for reason, what for? जब हम किसी कार्य के कारण के बारे में पता करना चाहते हैं तब हम why का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, why do you say that? तुम ऐसा क्यों कहते हो? नेक्स्ट इज why are you so sad? तुम इतने दुखी क्यों हो? नेक्स्ट इज why is this student laughing? यह विद्यार्थी हंस क्यों रहा है? And next is why is she not doing her work properly? वह अपना कार्य अच्छे से क्यों नहीं कर रही है? इस तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए हम because का प्रयोग करते हैं। because यानी क्योंकि। Why do you say that? तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो हम इसका आंसर लिखेंगे I say that because. Why are you so sad? तुम इतने दुखी क्यों हो? I am sad because. फिर why is this student laughing? यह विद्यार्थी क्यों हंस रहा है? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? This student is laughing because. And next is why is she not doing her work properly? She is not doing her work properly because she is ill. तो इस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए हम प्रश्न का आधा हिस्सा लिखकर because लिखेंगे और तब इसका आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन वर्ड है how. how यानी कैसे। तो आस्किंग अबाउट मैनर, जब हम किसी काम के होने का तरीका पता करना चाहते हैं या प्रोसेस पता करना चाहते हैं तब हम how का प्रयोग करते हैं। how के प्रयोग में एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि how का जो उत्तर होता है वो हमें ये तरीका बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, और how जो है ये WH क्वेश्चन वर्ड की श्रेणी में जरूर है परंतु यह WH से शुरू नहीं हो रहा, तो यह एक एक्सेप्शन है। आइए हम इसके उदाहरण देखें। How does this work? यह कार्य कैसे करता है। How will the selection process take place? जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कैसे होगी, किस तरीके से। इसी कड़ी में how का दूसरा प्रयोग होता है asking about condition और manner, किसी की स्थिति के बारे में पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, how was your exam? तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? या how is your mother now? आपकी माँ अब कैसी हैं? या how are your friends? तुम्हारे मित्र कैसे हैं? नेक्स्ट इज how many. जब how में एडजेक्टिव लगाया जाता है तो वह इस प्रकार से कार्य करता है। तो how many का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी मात्रा के बारे में पता करना चाहते हैं, और वो भी वो जो काउंटेबल हो, जिसे कि गिना जा सके। ऐसी चीजों की मात्रा के बारे में पता करने के लिए हम किस तरह से प्रयोग करेंगे? How many cars are there? वहां पर कितनी कारें हैं? या how many students are there in your class? आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? how का ही एक और प्रयोग होता है how much. how much यानी भी कितना। how much का प्रयोग हम उन नाउन्स के साथ करते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें कि हम गिन नहीं सकते। ऐसे नाउन्स की मात्रा का पता करने के लिए हम how much से प्रश्न को शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, how much money do you have? तुम्हारे पास कितना धन है? मनी को आप काउंट नहीं कर सकते, आप रुपीस को और
कॉइन्स को काउंट कर सकते हो परंतु धन को नहीं। इसी तरीके से दूसरा यूज है हाउ मच टाइम विल यू स्पेंड विद मी, तुम मेरे साथ कितना समय बिताओगे। आप टाइम को भी काउंट नहीं कर सकते, तो टाइम और मनी अनकाउंटेबल है। यू कैन काउंट आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स बट नॉट टाइम। और बच्चों, अब प्रश्नों को समझने के बाद आइए हम इस गद्यांश को समझें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। Read the following passage carefully and answer the questions given below it. नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। One fine morning, a farmer and his son went to sell their donkey. एक सुबह एक किसान और उसका बेटा अपना गधा बेचने गए। The farmer and his son passed some girls on the road. किसान और उसके बेटे कुछ लड़कियों के बगल से गुजरे। They laughed at them. वो लड़कियां उन पर हंसने लगी। The farmer informed the girls that he was going to sell the donkey in town for a lot of money. किसान ने लड़कियों को बताया कि वह शहर में गधे को बहुत पैसे में बेचने जा रहा है। You are silly to walk all the way, said the girls. लड़कियों ने कहा, तुम पूरे रास्ते पैदल चल रहे हो, तुम मूर्ख हो। Let your little boy ride. तुम्हारे नन्हे बेटे को सवारी करने दो गधे की। The farmer wanted to please the girls, so he lifted his son onto the donkey. अब क्योंकि किसान लड़कियों को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया। Further along the road, they met an old man. जब वो और आगे गए, तो आगे सड़क के किनारे वे एक बूढ़े आदमी से मिले। The old man remarked, "What a foolish boy you are, riding the donkey while your father walks." बूढ़े आदमी ने टिप्पणी की, तुम कितने मूर्ख लड़के हो, अपने पिता के चलते हुए गधे की सवारी कर रहे हो और तुम्हारा पिता पैदल चल रहा है। To please the old man, the farmer lifted down his son and got on the donkey himself. अब उस बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए किसान ने अपने बेटे को नीचे उतार दिया और खुद गधे पर चढ़ गया। After this, they met some women. और इसके बाद उनकी मुलाकात कुछ महिलाओं से हुई। One of the women pointed to the farmer and said, उन महिलाओं में से एक ने किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, Look at the lazy man. He rides the donkey and makes his poor little boy walk. आलसी आदमी को देखो, खुद तो गधे की सवारी कर रहा है और अपने गरीब छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है। To please the woman, the farmer helped his son to get on behind him. उस महिला को खुश करने के लिए किसान ने अपने बेटे को अपने पीछे बैठने में मदद की। Then they met some men. The men scornfully remarked that they would kill the donkey in that way. तब फिर वे कुछ पुरुषों से मिले। उस आदमी ने तिरस्कार पूर्वक टिप्पणी की कि वे इस तरह से तो गधे को मार डालेंगे। Better they carry the poor donkey on their shoulder. बेहतर होगा कि वे गरीब गधे को अपने कंधे पर उठा लें। The farmer, in order to please the men, did likewise. अब उस आदमी को खुश करने के लिए किसान ने भी ऐसा ही किया। While they were passing over a bridge, the ass frightened away. जब वे एक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे, तो गधा डर गया। It fell into the river and was drowned. वह नदी में गिर गया और डूब गया। The farmer realized that he suffered because he wanted to please everybody.
किसान को अब एहसास हुआ कि वह इसलिए परेशान हुआ इतना क्योंकि वह सभी को खुश करना चाहता है। और अब इस पैसेज पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, What did the girls say? लड़कियों ने क्या कहा? और इसका उत्तर हम जानते हैं कि पैसेज की शुरुआत में था। लड़कियों ने क्या कहा? The girls said to the farmer, You are so silly to walk all the way. Let your little boy ride. अब क्योंकि what का अर्थ हमें पता है क्या, तो लड़कियों ने ये कहा कि तुम मूर्ख हो जो तुम पूरे रास्ते पैदल चलते हो, तुम्हारे बेटे को गधे पर बैठने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What for did a farmer and his son go to town? एक किसान और उसका बेटा शहर में what for यानी किसके लिए गए थे? तो इसका उत्तर हमने पैसेज की शुरुआत में देखा था। The farmer and his son went to town to sell their donkey. किसान और उसका बेटा शहर में अपने गधे को बेचने के लिए गए थे। Question number 3. Why did the farmer lift his son to the donkey? अब यहाँ पर हमें पता है कि why का अर्थ होता है क्यों। तो किसान ने अपने बेटे को गधे पर क्यों चढ़ा दिया था? इसका आंसर है The farmer lifted his son to the donkey to please the girls. लड़कियों को खुश करने के लिए किसान ने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the old man say? तो यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है what. What का अर्थ होता है क्या। तो वृद्ध आदमी ने क्या कहा था? And the answer is, the old man said, What a foolish boy you are, riding the donkey while your father walks. वृद्ध आदमी ने कहा था कि तुम कितने मूर्ख लड़के हो कि तुम्हारे पिता चल रहे हैं और तुम गधे की सवारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the farmer do to please the old man? अब उस वृद्ध आदमी को खुश करने के लिए किसान ने क्या किया? इसका आंसर है The farmer lifted down his son and got on the donkey himself to please the old man. किसान ने अपने बेटे को गधे से नीचे उतार दिया था और खुद उसकी जगह पर बैठ गया था उस वृद्ध आदमी को खुश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स मीनिंग ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द हमें इस पैसेज में से ढूंढकर लिखने हैं। सबसे पहला है बाय। बाय यानी खरीदना, जिसका ऑपोजिट होगा सेल। सेल यानी बेचना। नेक्स्ट है यंग अर्थात युवा, इसका ऑपोजिट है ओल्ड अर्थात वृद्ध या पुराना। थर्ड है वाइज अर्थात बुद्धिमान, इसका ऑपोजिट है फुलिश अर्थात मूर्ख। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें क्वेश्चन वर्ड्स अगर समझ में आ जाएं तो हम प्रश्नों के उत्तर भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। और अब हम एक और पैसेज लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आइए अब हम एक और पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। इंदिरा गांधी was the first woman prime minister of India. इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। She was born in Allahabad on November 19, 1917. उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। She was the only child of Pandit Jawaharlal Nehru and Kamla Nehru.
वह पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थी। Indira was a lovely child, so her parents and grandparents called her Indira Priyadarshini. इंदिरा एक प्यारी बच्ची थी, इसलिए उनके माता पिता और दादा दादी उन्हें इंदिरा प्रियदर्शिनी कहते थे। They lived in a big house. वो एक बड़े घर में रहते थे। Its name was आनंद भवन, जिसका नाम आनंद भवन था। Little Indira had many dolls. छोटी इंदिरा के पास बहुत सी गुड़ियां थीं। Some of them were foreign. उनमें से कुछ विदेशी थीं। She loved to play with them. उन्हें उनके साथ खेलना बहुत पसंद था। She dressed them like brides and bridegrooms. और राजा and रानी और सत्याग्रहीज एंड पुलिसमैन। उन्हें उन गुड़ियाओं को दूल्हे और दुल्हन या राजा और रानी या सत्याग्रहियों और पुलिस कर्मियों की तरह कपड़े पहनाती थी। At the age of 4, Indira went to Gandhiji's ashram at Sabarmati. 4 साल की उम्र में इंदिरा गांधी जी के साबरमती स्थित आश्रम में चली गईं। There she slept on the floor and ate simple food. वहां पर वे फर्श पर सोती थीं और सादा खाना खाती थीं। आइए बच्चों, अब हम इस पैसेज पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी आश्रम वॉज एट। गांधी जी का आश्रम था इस जगह पर, इलाहाबाद, लखनऊ या साबरमती। तो हमने इस पैसेज के आखिरी में पढ़ा है कि गांधी जी का आश्रम साबरमती में था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर वॉज शी बॉर्न। कब और कहाँ हुआ था उनका जन्म। तो इसका आंसर भी हमने पढ़ा था। She was born at Allahabad on November 19, 1917. उनका जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 को हुआ था। तो इलाहाबाद जो है वो वेयर का उत्तर है, कहाँ, और व्हेन यानी कब का उत्तर है नवंबर 19, 1917। अगला प्रश्न है, व्हाट इज आनंद भवन। आनंद भवन क्या है? And the answer is Anand Bhavan is the name of. Next question है, how did she dress her dolls? वो अपनी गुड़ियाओं को किस तरह के कपड़े पहनाया करती थी? And the answer is she dressed her dolls as brides and bridegrooms. और राजा and रानी और सत्याग्रहीज and policemen, वो अपनी डॉल्स को दूल्हे और दुल्हन की तरह या राजा और रानी की तरह या सत्याग्रहियों और पुलिसमैन की तरह कपड़े पहनाया करती थी। और लास्ट क्वेश्चन है, which word in the passage means newly married man? नवविवाहित पुरुष, इसके लिए पैसेज में कौन सा शब्द दिया है? एंड द आंसर इज bridegroom. अब बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्नों को समझना आ गया होगा। तो अब ये एक गद्यांश आपका होमवर्क है। आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और इसके आखिरी में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजना है। जय हिंद, जय भारत।